शिवरात्रि का व्रत आज सुबह सूर्योदय से कल सूर्योदय तक। कई लोग पूछते हैं कि व्रत कब खोलना है, तो कल सुबह सूर्योदय के बाद व्रत खुलेगा। रात्रि जागरण व उपवास इस तिथि का मुख्य अंग है। शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता के अनुसार शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा सबसे पहला जो शिव पूजन किया, उससे भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए और आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो मेरी पूजा हुई है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी, ऐसा भगवान ने वरदान दिया था। इसके समय में यानी आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, जो मेरे शिवलिंग की पूजा करे, दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। पूरे 1 वर्ष का शिव पूजन का फल शिवरात्रि के एक दिन शिव पूजन करने से मिल जाता है। तिथि तत्व के अनुसार शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग विविध प्रकार ढूंढते हैं कि ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शिव जी प्रसन्न किससे होते हैं कि न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चया तो श्यामेन तथा पुष्पैर्यथा तत्रोपवासतः। भगवान कहते हैं माता पार्वती जी से कि मैं शिवरात्रि पर न तो स्नान, न वस्त्रों से, न धूप, न पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना उपवास करने से प्रसन्न हो जाता हूँ। तो सबसे बड़ा साधन है आज के दिन का उपवास। स्कंद पुराण में आता है, चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, मंदर विंध्यादि पर्वत भी विचलित हो जाएं, पर शिव व्रत कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसका फल अवश्य मिलता है। भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, पुनर्जन्म नहीं होता। शिवरात्रि का व्रत, उपवास और उपासना करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। स्कंद पुराण में आता है कि जो जीव इस रात्रि में त्रिभुवनपति भगवान महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा नहीं करता, वह अवश्य सहस्त्रों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो एकादशी को अन्न खाते हैं उनको पाप लगता है, और जो महाशिवरात्रि के दिन अन्न खाते हैं तो उनको दुगुना पाप लगता है। जो पाप एकादशी में लगता है उसके दुगुना पाप लगता है महाशिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण करने से। महाशिवरात्रि का व्रत अनिवार्य है। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। इस दिन दान करने से, शास्त्रों में बताया है कि इस दिन दान करने से पुराने सभी पापों का असर खत्म हो जाता है और दान का अक्षय पुण्य मिल जाता है। आज के दान की भी महिमा है। शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष महादेव जी का रूप है, तो आज के दिन बिल्व वृक्ष की परिक्रमा, पूजा, दीपदान आदि भी करना चाहिए बिल्व वृक्ष के निकट। शिवरात्रि पर बिल्व वृक्ष के पास दीपक जलाएं, यानी दीपदान करें।
जैसे भगवान पर बिल्वपत्र चढ़ाने की महिमा है, ऐसे आकड़े का पुष्प भी चढ़ाने की अधिक महिमा है। बहुत अधिक महिमा है आकड़े का पुष्प भगवान पर चढ़ाने की, शास्त्रों में वर्णित है। 4 प्रहर का पूजन यो गुरु स शिव प्रोक्त, जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, ये साक्षात शिव जी कहते हैं। तो गुरु भक्त फायदे में है, क्योंकि गुरुदेव को तो देखा है, गुरुदेव को हम अपने भावों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। तो इन 4 प्रहरों में प्रथम प्रहर शुरू होगा 6:33 से, दूसरा 9:35 से, तीसरा 12:37 से और चौथा 3:40 से शुरू होगा और सूर्योदय तक रहेगा। तो इसमें गुरुदेव का मानस पूजन भी हम करेंगे। वशिष्ठ जी के पास शिव जी जब आए, तब वशिष्ठ जी ने शिव जी का मानस पूजन किया था। मानस पूजन सर्वोपरि पूजन माना गया है, और मानस पूजन में सभी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। बाकी तो यहाँ हमें बाजार से लानी पड़ेगी, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा, मिलावट का, लेकिन मानस पूजन सर्वोपरि पूजन माना गया है। निशीत काल रहेगा रात्रि 12:13 से 1:01 तक। ये सबसे उत्तम काल है शिव पूजन के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र जाप के लिए। शिव पुराण में वर्णन है, शिवरात्रि के समान पाप व भय मिटाने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसको करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। और हमने कुछ दिन पहले ही बापू जी के सत्संग में सुना, हत्यारा हो, कई हत्याएं हो गई हो, उसका प्रायश्चित करना चाहता हो तो महाशिवरात्रि का व्रत उपवास करे, जागरण करे, प्रायश्चित को धारण करके चित्त में भगवान से प्रार्थना करे। तो इस तिथि की ऐसी महत्ता है कि उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है। पूरा दिन भर व्रत उपवास का समय है, जप का समय है, हम अधिक से अधिक जप करें।